केंद्र के एक्साइज घटा देने के बाद उसके समानांतर वेट घटा देते, जैसे और राज्यों ने घटाया, वो भी नहीं किया कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने। और अब 2 दिन बीत गए तब भी नहीं घटाए, न चन्नी साहब घटाए, न गहलोत जी घटाए, न बघेल घटाए, न उद्धव ठाकरे घटा रहे। तो सवाल तो पूछा जाएगा कांग्रेस से। उदित राज जी, देखिए, सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि ये 24-25 लाख करोड़ रुपया जो साइज से इकट्ठा किया सरकार ने डीजल पेट्रोल को मांगा करके, वो पैसा गया कहाँ? एक दूसरी बात है, प्रदेश कमेटी को कोई या प्रदेश की सरकार को कोई सपने आ रहे तो उन्हें पता लगे कि मोदी जी घटाने जा रहे हैं। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, और जब केंद्र घटाएगा तभी तो घटाएंगे। तीसरी बात है कि जो राज्य चलाने के जो आय के स्रोत थे सारे तो खत्म कर दिए हैं। ज्यादातर तो स्रोत केंद्र के पास में आ गया। जीएसटी के बाद जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो आसान नहीं करते, जो उनकी भागीदारी होती तो राज्य चले तो चले कैसे। चौथी बात यह है कि अभी 24 घंटा ही बीता, तब तो शाम की बात है। और ये सवाल होना चाहिए कि अभी भी 10 रुपए और 5 रुपए घटाने का मतलब है कि 10 बोतल खून करके 200 ग्राम आधा बोतल फिर से वापिस चढ़ा देना। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल सस्ता है, $83 पर बैरल है, तब तो आपका 100 रुपए के पास अभी भी पेट्रोल है। जब $142-43 प्रति बैरल हुआ करता था, तब यूपीए की सरकार 70 रुपए में पेट्रोल देती थी और डीजल देती थी 60 रुपए में। उसके हिसाब से 35-40 रुपए पेट्रोल का दाम होना चाहिए, 40-45 होना चाहिए, और डीजल का 35-40 होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जो उन्होंने बताया कि कोई आसान नहीं किया। रोकी की कुछ तकनीकी समस्या फिर आ रही है। ठीक है उदित जी, ठीक है, अभी रोकेंगे। मैं मनोज यादव के पास एक टिप्पणी लूंगा चल के। मनोज जी, आपने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मूड समझ लिया। मुझे लगता है शायद जनता क्या चाह रही है वो समझने नहीं चाह रही। बड़ी विपक्षी पार्टियां तर्क ढूंढ रहे हैं कि जी ये क्यों घटा, हम क्यों घटा दें। उस राज्य में जो रह रहा है वो आपको ही प्रताड़ित करेगा वोटर। ये बात नहीं समझ आती विपक्ष को। जो कांग्रेस जवाब दे रही है, और इस तरह के बातें मैंने बहुत सुनी कि फलाने राज्य फलानी सरकार के पास इतने लाख करोड़ आया। अरे भाई, ये बात तो राज्य सरकार के लिए भी कही जा सकती है कि शराब से इतने लाख करोड़ रुपया वसूली हुई, कहां गया। अरे कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब में रख लिया कि उससे रबड़ी खा लिया ये प्रधानमंत्री। अगर लाखों करोड़ आता है तो लाखों करोड़ जाता है, सैलरी में भी जाता है, मनरेगा में भी जाता है, मिड डे मील में भी जाता है, सड़क में भी जाता है, जिला अस्पताल में दवाई में भी जाता है। इसलिए ऐसी बातें हल्की नहीं। मनोज यादव, देखिए अमिताभ जी, एक मैंने 2 लाइनें कांग्रेस के लिए बनाई है कि कांग्रेस राइट टाइम रॉन्ग स्टेप और रॉन्ग टाइम राइट स्टेप लेने में बिल्कुल माहिर हो चुकी। और मैं इस बात को लेके व्यक्तिगत तौर पे भी और एक नेता के रूप में भी मैं इस बात को लेकर दुखी हूं। उदाहरण मैं देता हूं, जब 2019 में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी इस देश को, और ये शो करने की जरूरत थी कि आप कौन बीजेपी के सामने खड़ा हो पाएगा, सब सरेंडर थे, कोई नहीं सामने आ रहा, सब अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे थे। और जब 2022 का चुनाव आने वाला है तो कांग्रेस की एक्टिवनेस उत्तर प्रदेश में देखी, गजब की एक्टिवनेस, जैसे उनके बगैर ना तो सरकार उत्तर प्रदेश में बन पाएगी और या तो वही किंग मेकर होने जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो ढुलमुल राजनीति है, ये बीजेपी को पनपने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहा। एक बड़ा कारण ये रहा। लेकिन मैं बीजेपी की राजनीति के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। बीजेपी सबसे सस्ती राजनीति करती है और सबसे सस्ते शब्दों का प्रयोग करती है, और अगर राजनीतिक दलों ने इस परिपाटी को नहीं छुआ तो मैं दावे से कह रहा हूं कि उसको परास्त करना बहुत मुश्किल है। मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, आपका अनुभव कितना ज्यादा है? कितने प्रधानमंत्रियों को आपने सुना देखा होगा? क्या कोई इस स्तर तक गया? नहीं गया, लेकिन वो चले गए। कोई नहीं, अब सब प्रोटोकॉल में ही बंधे रह गए।
प्रोटोकॉल में अपने आप को रखना चाह रहे हैं। देखिए, जनता के दिमाग को, इसे एक शब्द में कहा जाए, खोखला कर दिया है सरकार ने। आपको वो पिक्चर सामने लानी पड़ेगी। वो अगर समाजवादियों की सरकार होती, दावे से कह रहे हैं, हम इनको आईना दिखा देते, और हमने दिखाया है समय समय पे आईना। इन्होंने हमसे कहा कि हम समाजवादी एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं देंगे आपको। हमने कहा मत दो, हम अपने पैसे से एम्बुलेंस लगा देंगे, और सबसे बेहतरीन एम्बुलेंस हमने चला दी। देश में शायद इतनी बेहतरीन एम्बुलेंस की सुविधा कोई स्टेट नहीं दे पाया, भले वो उत्तर प्रदेश से आगे रहा हो। तो मैं इतनी बात जानता हूं कि कांग्रेस को या विपक्ष की तमाम सारे जो सत्ता में बैठे स्टेट हैं, उनको एक बड़े दिल के साथ और स्टेप वाइज कम से कम 10 कदम आगे बीजेपी से चलना ठीक बात, पड़ेगा। एक छोटी सी, ठीक है मनोज, ठीक है, छोटी सी टिप्पणी उदित जी से ले लो। उदित जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सही समय पर गलत फैसला लेने वाली पार्टी बन गई है। 70 साल से हुकूमत कर रही है जी, आगे भी हुकूमत करेगी।